हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन हाइबरनेट वीडियो सीरीज़। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि हाइबरनेट में जब हमारा एंटिटी क्लास हो उसके अंदर एक एम्बेडेड राइट एड्रेस का रेफरेंस हो राइट। तो एड्रेस के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं राइट, उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो भी कॉलम्स होते हैं वो हम एम्प्लॉय टेबल जो ओरिजिनल एंटिटी क्लास है एम्प्लॉय टेबल उसके कॉलम बना देते हैं राइट। एंड दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू ऑब्जेक्ट इनसाइड द एंटिटी क्लास राइट। ये वैल्यू ऑब्जेक्ट है। और हमने इस प्रोग्राम को रन भी किया और इस तरह से जब रन किया तो डेटाबेस में एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हुआ और जो एड्रेस का जो कॉलम था एड्रेस जो मॉडल क्लास है उसके जो भी प्रॉपर्टी है उसके उससे बिलोंग करता हुआ जो भी कॉलम्स था वो दैट्स बिकम्स द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय टेबल कॉलम राइट। इस तरह से मैनेज हुआ और इस तरह से डेटाबेस में आप देख सकते हो कि एम्प्लॉय आईडी है, सीटी वगैरह वगैरह, या जैसे एड्रेस से रिलेटेड जितने भी कॉलम्स थे इसी का पार्ट बन गया एम्प्लॉय टेबल का राइट। लेकिन इस डिज़ाइन में एक प्रॉब्लम ये है गाइस कि इसमें जो एक प्रॉब्लम है कि लेट्स से कि यूजर लेट्स से वांट्स टू मेंटेन द टू एड्रेसेस राइट। एक लेट्स से होम एड्रेस और दूसरा ऑफिस एड्रेस। तो इस केस में प्रोविज़न एक ही है कि एक ही एड्रेस का डिटेल मेंटेन हो सकता है। तो to overcome that problem we can declare two references right। एक होम एड्रेस करते हैं, एक ऑफिस एड्रेस करते हैं। बस प्रॉब्लम फिर ये हो जाएगा कि जब हम दो रेफरेंस करेंगे तो फिर कॉलम नेम को कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे राइट। यहाँ कॉलम नेम तो हमने स्ट्रीट अंडरस्कोर नेम दे दिया है, सिटी अंडरस्कोर नेम ऐसा दे दिया है। तो कॉलम नेम ऑफिस के लिए और आपको होम के लिए अलग अलग देना होगा राइट। तो इसको हम जो भी कॉलम नेम हमने स्पेसिफाई किया है यहाँ जो मॉडल क्लास है जो एड्रेस जो एम्बेडेबल करके ऑनोटेटेड है राइट, इस कॉलम नेम को आप चाहो तो ये जो रेफरेंस डिक्लेयर करते हो उससे जस्ट पहले ओवर कर सकते हो। and that's why we are going to learn couple of annotations which belongs to the Java persistence API। तो ऐसा नहीं कि ये annotation हम लोग देख रहे हैं या अभी जो यूज किए हैं embedded या embeddable, ये सिर्फ हाइबरनेट स्पेसिफिक है। these are the annotation which is basically belongs to the Java persistence API, JPA से बिलोंग करता annotation है। तो यदि आप स्प्रिंग डेटा JPA पढ़ना चाहते हो, स्प्रिंग विथ बूट स्प्रिंग डेटा JPA है राइट, तो वहाँ भी ये कंसेप्ट आपको काम आने वाला है। इसलिए ऐसा नहीं कि ये हाइबरनेट स्पेसिफिक कुछ है राइट। तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर ये करता हूँ गाइस कि यहाँ दो रेफरेंस डिक्लेयर करता हूँ। पहला मैं कर देता हूँ होम एड्रेस राइट, और एक और कॉपी मैं डिक्लेयर करता हूँ क्योंकि मैं दो एड्रेस मेंटेन करना चाहता हूँ राइट। यूजर एम्प्लॉय वांट्स टू मेंटेन टू एड्रेसेस राइट, अनदर इज कॉल्ड ऑफिस एड्रेस राइट। ऑफ कोर्स यू नीड टू चेंज द सेटर्स एंड गेटर्स। पहले जो सेटर गेटर सिर्फ एड्रेस का था, जस्ट आई एम गोइंग टू डिलीट इट एंड लेट्स क्रिएट द सेटर्स एंड गेटर्स फॉर होम एज वेल एज ऑफिस एड्रेस राइट। सो गो टू द put it cursor here and right click, go to the source and getters and setters, select all and click on OK right। तो हम लोगों ने सेटर्स और गेटर्स क्रिएट कर लिया राइट। सो फार सो गुड। नाउ अब कुछ एरर आ रहा है यहाँ, इसलिए एरर आ रहा है कि सेटर मेथड चेंज हुआ राइट। तो लेट्स से कि मैं ये जो एड्रेस है गाइस, ये जो एड्रेस है इसे हम कर देते हैं होम एड्रेस कर देते हैं, ठीक है। ये जो होम एड्रेस राइट, एंड ऑफ कोर्स यू डोंट हैव अ सेट एड्रेस एनी मोर, सेट होम एड्रेस है तो सेट होम एड्रेस हो जाएगा राइट। तो होम एड्रेस हमने एम्प्लॉय में होम एड्रेस क्रिएट करके एम्प्लॉय में सेट भी कर दिया राइट। लेट्स क्रिएट अनदर रेफरेंस ऑफ ऑफिस एड्रेस राइट। सो आई एम गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट एंड लेट मी रीनेम दिस गाय एज ऑफिस एड्रेस। मेक सेंस? नाउ ऑफिस एड्रेस में चेंज कर देते हैं, लेट्स से मुंबई, दैट्स माय फेवरेट सिटी। नाउ थोड़ा सा चेंज कर दे, डमी डेटा ही डालना है और ये एमएच दे देता हूँ, एमएच मतलब महाराष्ट्र। एंड लेट्स से आई वुड से AKH अक्षय पार्क राइट। एंड ऑफ कोर्स वी नीड टू सेट दिस ऑफिस एड्रेस एज वेल राइट। तो आपको क्या करना होगा, सेट ऑफिस एड्रेस
राइट। ऑफिस एड्रेस भी सेट कर दिया और होम एड्रेस भी सेट कर दिया एम्प्लॉय में, राइट। सो फार सो गुड। नाउ लेट्स गो बैक टू द एम्प्लॉय। और यहाँ यहाँ एक प्रॉब्लम, स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट। यदि मैं अभी करूँ तो फेल हो जाएगा आपका प्रोग्राम, राइट। प्रॉब्लम ये है कि आपने दो रेफरेंस तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन एड्रेस में जाओगे तो कॉलम नेम प्रॉब्लम में हो जाएगा, राइट। यहाँ दोनों दोनों रेफरेंस का कॉलम नेम होगा स्ट्रीट नेम और सिटी नेम, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो प्रॉब्लम है। उसको रिजॉल्व करने के लिए वी आर गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ वन ऑफ द Java persistence API annotation is called attribute override, something is called attribute override। तो आप देख सकते हो, एक है attribute override, दूसरा है attribute overrides। तो ये दोनों annotation हम यूज करेंगे। attribute override सिंगल एट्रीब्यूट को बेसिकली सिंगल एट्रीब्यूट के लिए है, और attributes override जो है इसके अंदर मल्टीपल टाइम्स हम attribute override यूज कर सकते हैं। ये वाला करते हैं। इसमें कुछ couple of things you have to give, like column equal to sorry guys, add column एंड कॉलम का नेम देना है आपको। ऑटो सपोर्ट नहीं है तो मैनुअली लिख देना है आपको, राइट। कॉलम का नेम, और यहाँ कुछ प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी जैसे लेंथ वगैरह दे सकते हो, राइट। लेंथ LENGTH लेंथ, राइट। यहाँ लेंथ भी दे सकते हो आप, जो भी। और ऑफ कोर्स यहाँ मैं अभी समझाता हूँ कि है क्या एक्चुअली, राइट। लेंथ यहाँ मैं दे देता हूँ, लेट्स से 50। नाउ दिस why this guy is showing an अच्छा एक और होगा क्या, 1 सेकेंड। यहाँ जो एट्रीब्यूट ओवरराइड है, लेट मी कॉपी पेस्ट हुई है, राइट। तो यहाँ देख सकते हो कि मैंने एक जो प्रॉपर्टी था, एड्रेस में जाओगे तो एक स्ट्रीट है, राइट। स्ट्रीट के लिए मैंने लिखा, इसको समझना होगा। एट्रीब्यूट ओवरराइड और कॉलम इक्वल्स टू कॉलम, और कॉलम का नाम, ये जो यहाँ जो नेम दिया है कॉलम का, उस कॉलम का नाम मैं ओवरराइड करना चाहता हूँ, राइट। उसका नया नेम देना चाहता हूँ। तो मैं क्या दे रहा हूँ हियर, होम स्ट्रीट, राइट। होम स्ट्रीट नेम देने से होता है, सिर्फ होम स्ट्रीट देते हैं, राइट। होम अंडरस्कोर स्ट्रीट, राइट। और ऑफ कोर्स उसका लेंथ भी यहाँ दे सकते हो, जैसे यहाँ होम में हमने लेंथ दिया है 50, तो वहाँ 50 लेंथ दे दिया, राइट। और नेम इक्वल्स टू क्या देना है, एक्चुअली स्ट्रीट देना है। ये स्ट्रीट क्या है, ये प्रॉपर्टी का नाम, ये जो प्रॉपर्टी का नाम एग्जैक्टली वही देना है आपको। आई होप कि ये तो मैंने एक प्रॉपर्टी के लिए, स्ट्रीट के लिए कर दिया, राइट। अब हमारे पास 3 और प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट। सो इसको कट करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एट्रीब्यूट ओवरराइड्स, एट्रीब्यूट ओवरराइड्स, राइट। जो प्लूरल वाली है, राइट, प्लूरल। और इसको मैं करता हूँ ऐड एट्रीब्यूट्स, राइट। एंड इनसाइड दिस यू कैन ऐड, इनसाइड दिस यू कैन ऐड मेनी टाइम्स, ये ऐड कर सकते हैं, राइट। थोड़ा सा इसको अलाइनमेंट कर देते हैं अच्छा से, राइट। ये जो है, लुक एट इट, एट्रीब्यूट ओवरराइड्स के अंदर मल्टीपल टाइम्स एट्रीब्यूट ओवरराइड लिख सकते हो। हर एक प्रॉपर्टी के लिए एक बार ये रिपीटेड होगा, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू गाइज हियर, लेट मी, और इसके बाद आपको कॉमा देना है, पेस्ट कर देना है इसको, फिर से कॉमा देना है, एंड आफ्टर दैट प्रेस एंटर एंड पेस्ट इट। और ये होम के लिए है, और ये इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट करते हैं फटाफट, और 3 टाइम्स और कॉमा दे के आपको पेस्ट कर 2 टाइम्स और करना है, राइट, क्योंकि 4 प्रॉपर्टीज़ है एड्रेस के, राइट। एंड 4 प्रॉपर्टी के लिए हो गया, राइट। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है गाइज, स्टेट है, राइट। सो आई विल कॉपी दिस वन। ओके, नेक्स्ट सिटी है। सिटी के लिए आपको करना होगा, स्टेट के लिए करना होगा। तो SCT हो जाएगा, और होम अंडरस्कोर सिटी कर देते हैं इसको, मेक सेंस। उसी तरह स्टेट है, राइट, स्टेट है, ये आपको होम अंडरस्कोर स्टेट कर देना है। एंड ए पिन कोड है, पिन कोड दे दीजिए, पिन कोड, राइट, पिन कोड, और होम अंडरस्कोर पिन कोड, मेक सेंस।
तो ये तो हो गया गाइज होम के लिए मैंने कर दिया, राइट, होम के लिए कर दिया। फिर से मैं कह रहा हूँ ऐड एट्रीब्यूट ओवरराइड्स के अंदर ऐड एट्रीब्यूट ओवरराइड है कॉलम, ऐड कॉलम, जो भी कॉलम का नाम देना चाहते हैं वो। यहाँ पर कुछ कंस्टेंट लाइक लेंथ, राइट, और भी कंस्टेंट है, यहाँ कॉमा देखोगे तो और भी कंस्टेंट आप अप्लाई कर सकते हो, राइट, नलेबल फॉल्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, राइट। जैसे नलेबल कर देता हूँ यहाँ फॉल्स, मतलब ये कॉलम नल एक्सेप्ट नहीं करेगा गाइस, सॉरी, नॉवेलेबल फॉल्स, FALSE। और भी कंस्टेंट आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू कॉपी दिस गाय एंड जस्ट आई एम गोइंग टू पेस्ट बिफोर दिस गाय, और जो ऑफिस के लिए करना है, तो ऑफिस के लिए सिंपली यही सा रखता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, और होम को रिप्लेस कर देते हैं हम ऑफिस से, ओके। सो आई विल डू रिप्लेस एंड फाइंड, बस अब इसके बाद नहीं करना रिप्लेस, राइट। तो वी आर ऑलमोस्ट डन, Ctrl+S सेव कर दीजिए। हाँ, अब ऑलमोस्ट वी आर गुड टू गो नाउ, राइट। हमने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, होम एड्रेस किया क्रिएट, उसके वैल्यू सेट किए और एम्प्लॉय में होम एड्रेस सेट कर दिया। यहाँ फिर से मैंने ऑफिस एड्रेस सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एड्रेस का, उसको एज ए ऑफिस एड्रेस सेट कर दिया, राइट। एंड जस्ट यू नीड टू सेव द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय इज ऑलरेडी होल्डिंग द होम एड्रेस एंड एम्प्लॉय एड्रेस, राइट। अब क्या होगा गाइज, अब क्या होगा कि एम्प्लॉय टेबल क्रिएट होगा एज पर दिस प्रोवाइडेड मेटा डेटा, राइट, एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल, उसमें ये सारे कॉलम्स जो दिए हुए हैं तो होंगे ही क्रिएट। उसके बाद ये जो होम एड्रेस है उसके 4 कॉलम क्रिएट हो जाएंगे, होम स्ट्रीट, होम सिटी, होम स्टेट एंड होम पिन कोड। उसी तरह ऑफिस के लिए 4 कॉलम क्रिएट हो जाएंगे, राइट। नाउ लेट मी रन एंड शो यू कि, और ये रहा प्रोग्राम, HBM2 DDL का वैल्यू हमने क्रिएट दिया है, राइट। सो एग्जिस्टिंग टेबल इज गोइंग टू ड्रॉप एंड दैट विल रिक्रिएट। आप कंसोल देखेंगे इक्लिप्स का, देख सकते हो कि एग्जिस्टिंग टेबल ड्रॉप हो चुका है, राइट। एंड हियर यू कैन सी एम्प्लॉय टेबल इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द मेटा डेटा प्रोवाइडेड, तो एम्प्लॉय ID, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ईमेल, एम्प्लॉय नेम, यहाँ तक तो एम्प्लॉय के प्रॉपर्टीज़ है, राइट, ये एम्प्लॉय के प्रॉपर्टीज़ है। इवन सैलरी भी एम्प्लॉय का प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन आप देखोगे यहाँ से लेके ये सारे, ये जैसे होम सिटी हो गया, राइट, होम पिन कोड हो गया, होम स्टेट हो गया, होम स्टेट हो गया, राइट। फिर ऑफिस सिटी, ऑफिस पिन कोड, ऑफिस स्टेट, ऑफिस स्ट्रीट हो गया, राइट। तो होम और ऑफिस के लिए दोनों एड्रेस मेंटेन हो रहा है, राइट। देन यूनिक कंस्टेंट इज अप्लाई ऑन द ईमेल, बिकॉज आप देखोगे एम्प्लॉय में तो हमने यूनिक कंस्टेंट अप्लाई किया, यूनिक इक्वल टू ट्रू एम्प्लॉय में दिया हुआ है। जब इफ़ यू गो टू द इन एंटिटी क्लास, तो यूनिक इक्वल टू ट्रू दिया है, इसलिए यूनिक कंस्टेंट अप्लाई हुआ है, राइट। अब फाइनली यू कैन सी वन इंसर्शन इज हैपेंड इन एम्प्लॉय टेबल, एक इंसर्शन हुआ, राइट, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। और डेटाबेस में चलते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं, राइट। सो हियर यू कैन सी कि यहाँ एम्प्लॉय ID, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ईमेल, एम्प्लॉय नेम, यहाँ देख सकते हो CD से जो भी होम से प्रीफिक्स्ड है वो होम रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, राइट। जो भी ऑफिस से प्रीफिक्स्ड है, राइट, वो ऑफिस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, राइट। तो इस तरह से आप मोर देन वन एड्रेस भी मेंटेन कर सकते हो। इवन योर एंटिटी क्लास इज हैविंग एम्बेडेड ऑब्जेक्ट, एम्बेडेड वैल्यू टाइप ऑब्जेक्ट है, तो मोर देन वन एड्रेस आप मेंटेन कर सकते हो, राइट। यू माइट बी वॉन्डरिंग कि ठीक है, एक 2 से भी ज़्यादा एड्रेस मेंटेन करना हो तो मैं कहूँगा ना, तो 2 से ज़्यादा एड्रेस मेंटेन करना है तो ये अप्रोच बिल्कुल सही है ही नहीं, राइट। उसके लिए हम देखेंगे 1 to many मैपिंग, राइट, जो एसोसिएशन मैपिंग के अंदर आता है हाइबरनेट में, राइट। अप टू 2 इट्स ओके टू गो, क्योंकि तब 2 तक नंबर ऑफ कॉलम्स ठीक है। अब इस तरह से आप 10 एड्रेस रेफरेंस के लिए कॉलम ऐड करते जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉलम अननेसरी बढ़ता जाएगा, राइट। इन दैट केस आई विल नॉट से दैट कि दिस डिज़ाइन इज गुड, ठीक है ना। एज फार एज यू आर मेंटेनिंग 2 एड्रेसेस फॉर एवरी एम्प्लॉय, तो ये डिज़ाइन ये ओके है, ठीक है। 2 से ज़्यादा है तो हम 1 to many देखेंगे एसोसिएशन मैपिंग, ठीक है ना, फ्यूचर वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।